हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी भाई लोग अच्छे से होंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे अडेनियम के केयर के बारे में कि अडेनियम को किस तरह से रखना है, किस जगह पे लगाना है, किस जगह पे रखना है, कैसे केयर करना है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी भाई लोग अडेनियम के शौकीन होते हैं और वो लगाते हैं, उनको मर जाता है, गल जाता है। तो काफ़ी भाई लोगों का सवाल था कि आप हमको अडेनियम के बारे में बताइए कि अडेनियम को रखना किस तरह से। तो आज हम उन सारे भाइयों की फरमाइश और उन सारे भाइयों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहे हैं और उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी कि इसको किस तरह से लगाना है, किस तरह से रखना है, किस गमले में लगाना है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये अडेनियम फ्लावर जो होता है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा होता है। आप इसका फूल भी देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी कलर होता है। ये जो देख रहे हैं ये डबल पैटर्न है और एक होता है सिंगल पैटर्न भी। तो इसमें काफ़ी वैरायटी होता है, काफ़ी नस्ल है। इसके अंदर जितना नस्ल खोजिएगा उतना नस्ल आपको मिल जाएगा। अडेनियम में काफ़ी नस्ल पाया जाता है। एक ये नस्ल खिल गया तो हम सोचे कि आप लोगों के साथ जो आप लोग काफ़ी भाई लोग सवाल किए तो फ्लावर भी हम आप लोगों को दिखा दें और आप लोगों को ये भी बता दें कि उसको केयर किस तरह से करना है। सबसे पहला तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अडेनियम का प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी का गमला लेना है, प्लास्टिक का गमला नहीं लेना है। काफ़ी भाई लोगों से हम सवाल ये किए हैं कि आप किस तरह के गमला में लगाएं, तो उन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक के गमले में लगाएं। तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक के गमले में अडेनियम आप मत लगाइए। सबसे अच्छा आपको रहेगा मिट्टी का गमला। आप जब भी अडेनियम लगाएँ तो मिट्टी के गमले में लगाएँ, प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाएँ। तो ये हो गया कि लगाना है किस गमले में, तो वो भी हम आपको बता दिए कि इसको लगाना है मिट्टी के गमले में। और अब इसका मिक्सर जो आपको बनाना है वो बनाना है हल्का रेतीला बालू। रेतीला बालू जो होता है, जो हल्का मिट्टी जो होता है, वो चाहे आप मिट्टी ले लीजिए हल्का वाला रेतीला या लोकल बालू ले लीजिए। उसमें मिलाना जो है आपको लेना है या तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर, दोनों में से जो भी चीज़ आपको साधन से मिल जाए वो चीज़ ले लीजिए। या तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर लीजिए, दोनों चीज़ में आपको जो भी आसानी से मिल जाए वो चीज़ आप लोकल मिट्टी, बलुआही मिट्टी या लोकल बालू या वर्मी कंपोस्ट या गोबर, ये दोनों चीज़ को आपको मिक्स कर देना है। ये दोनों चीज़ को अच्छे से मिला देना है। और जब भी आप मिट्टी का गमला लीजिएगा तो उस गमले में सुराग रहता ही है, उस गमले में सुराग रहता ही है। तो आपको उस सुराग पे हल्का सा एक छोटा सा खिप्टी रख देना है, खिप्टी रख दीजिए। और उसके बाद जो मिक्स बताएं आपको, मिक्सर याद रहे मिट्टी जो भी लीजिए हल्का मिट्टी होना चाहिए, रेतीला बालू वो मिट्टी लीजिए। अगर आपको वो मिट्टी नहीं मिलता है तो लोकल बालू लीजिए, लोकल बालू लीजिए। अगर दोनों में से दो भी अगर नहीं मिलता है तब आपको पेड़ लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही दोनों जो होता है मिट्टी प्लांट के लिए ठीक होता है। अगर मान लीजिए आपको ये दोनों चीज़ नहीं मिलता है तो आप पेड़ फिर मत लगाइए, तो फिर आके आप मिट्टी नर्सरी से ही लीजिए। अगर मान लीजिए आपको मिट्टी नहीं मिल पाता है इस तरह का मिट्टी, तो आप नर्सरी आके वो मिट्टी लीजिए। नर्सरी में इस तरह का मिट्टी रहता है तो आप नर्सरी वाले से मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी दोनों चीज़ बता दिए कि आपको कैसे क्या करना है। तो मिट्टी अगर नहीं मिलता तो नर्सरी से ले लीजिए, पूरा नर्सरी आपको तैयार करके, पूरा मिक्सर आपको नर्सरी तैयार करके दे देगा। तब ये प्लांट ले लीजिए, मिट्टी तैयार किया हुआ ले लीजिए, नहीं अगर मिल जाता है तो इस तरह से मिट्टी तैयार कीजिए। और उसके बाद मिट्टी के गमले में आपको मिट्टी आधा गमला दे देना है। उसके बाद आपको इसको प्लांट का बोरा फाड़ के या पॉलीबैग जो भी जिसमें भी लीजिए उसको निकाल के उसमें डाल दीजिए और वही मिक्सर वापस उसके ऊपर दे के चारों तरफ से इसको भर दीजिए। कभी भी आप ये लगाइए तो इसका पूरा मिट्टी जो है इतना ही मिट्टी दीजिए। ये देख रहे हैं, ये बल्ब खुला हुआ होना चाहिए, आपको इतना अंदर नहीं गाड़ देना है, आपको केवल इसका जड़ ही इतना ही देना है, मिट्टी में इतना ही झाँकना है और ये जड़ खुला हुआ रहना चाहिए। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि पूरा जड़ ही मिट्टी में डाल देते हैं, इससे उनका प्लांट धीरे धीरे गल जाता है। तो हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि पूरा जड़ मिट्टी में मत डालिए, इतना ही दीजिए और ये जड़ खुला रहने दीजिए। तो आप भाई लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, हमको इतना सा तरीका बता रहे हैं। तो इसी तरीके से लगाना है आपको, इसको खुला रखना है, इसको पूरा झाँकना नहीं है, इसको खुला रखना है और इतना ही लगाना है। जितना आप मान लीजिए नर्सरी में प्लांट लगा हुआ रहता है उतना ही मिट्टी गमले में भी आपको देना है। और उसके बाद उसमें चारों तरफ से मिक्स दे के मिट्टी दे के छोड़ देना है। और उसके अलावा आपको चारों तरफ से पानी दे देना है, जितना आप दे सके उतना दे दीजिए। इसके लिए नहीं है कि नया प्लांट आप जब भी लगाते हैं तो पहला मात्रा में आपको जितना पानी आप दे सकते हैं दे दीजिए। उसके बाद उसमें आपको पानी तभी देना है जब आपका प्लांट का मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए।
पूरी तरह से इसका मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है, उससे पहले आपको पानी नहीं देना है, क्योंकि इस प्लांट के जड़ में ही पानी होता है। ये प्लांट अपना पानी इसी से बनाता है। ये जो प्लांट देख रहे हैं इसी से इसका पानी बनाता है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। एक बार आपको जितना पानी देना है इसमें दे दीजिए, उसके बाद आपको इसमें पानी तभी देना है जब आपका गमले का मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, तभी आपको देना है पानी, उसके अलावा पानी नहीं देना है। उसके बाद इसको रखने के बारे में बता दें कि इसको रखना है आपको पूरी सनलाइट में, इसको छाँव में नहीं रखना, आपको पूरा धूप में रखना है, क्योंकि अडेनियम को जितना धूप दीजिएगा आप ये उतना फ्लावर करेगा। अडेनियम को जितना धूप लगेगा उतना फ्लावर करेगा ये। तो इसको पूरा धूप में रखिए, छाँव में नहीं रखिए, इसको पूरा धूप में रखिए। और इसका जो खाद जो देना होता है, इसका खाद देने का समय होता है ये बरसात या गर्मी। ठंड में आपको इसमें कुछ नहीं देना है, क्योंकि ठंड में इसका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है, तो उस समय में आपको ना कोई खाद देना है, ना किसी तरह का ज़्यादा पानी देना है, ना ज़्यादा खाद देना है, ना ज़्यादा पानी देना है। इसको छोड़ देना है अडेनियम को। लेकिन अगर आपको खाद देना हो तो बरसात में या गर्मी में खाद दीजिए। और खाद भी जो आपको देना है वो ले लेना है वर्मी कंपोस्ट, और हल्का सा ले लेना है बलुआही मिट्टी जो बताए हैं। उसके अलावा आप ले लीजिए कैल्शियम, या कैल्शियम अगर आपको नहीं मिले तो NPK ले लीजिए। NPK भी 5 से 6 दाना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और उसको मिक्स करके आप तीनों चीज़ को मिक्स करके इसके गमले के चारों तरफ डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। ये महीना भर में अपने आप देखिएगा प्लांट में ग्रोथ भी पकड़ लेगा और फ्लावर भी आने लगेगा। ये जो प्लांट आप ऐसा देख रहे हैं इसको केयर नहीं किया गया, इसी वजह से ऐसा है। लेकिन अगर इसको अच्छे से खाद वाद और मिक्सर दे के इसको लगाते हैं तो मान लीजिए कि इसमें आपको नहीं तो कम से कम 50 गो फूल दिखता है इस तरह के प्लांट में। ये देख रहे हैं, एक ही ठो 2 ठो है, ये देखिए, एक ठो ये भी निकला, एक ठो ये भी निकला, एक ठो ये भी निकला। इसमें काफ़ी फूल होता है। और ये देख रहे हैं हम इसको काट दिए, काफ़ी फूल था भी इसमें तो हम इसको काट दिए, क्योंकि हमको प्लांट को केवल जीवित रखना है और 1-2 ठो फूल रखना है ताकि कस्टमर देखे और वो प्लांट ले ले। हम लोगों को प्लांट सेल करना होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा फूल होता है तो काट देते। देखिए यहाँ से काट दिया है, और एक ठो ये देखिए इस जगह से भी काट दिए, क्योंकि हमको फूल ज़्यादा नहीं चाहिए। हमको कस्टमर को केवल दिखाना होता है, कस्टमर देख ले, कलर पसंद कर ले, साइज़ पसंद कर ले और ले जाए। तो हम लोगों को 1-2 ठो फूल आ गया वो काफ़ी है, हम लोगों को ज़्यादा फूल नहीं चाहिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल होता है, अभी इसका समय है। तो इसीलिए हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि जो तरीका हम आपको बताए हैं उसी तरीके से आप अडेनियम को लगाइए। फिर भी देखिए, उसके बाद अगर आप लोगों का प्लांट मर जाए तब हमसे कहिए। और हम पूरा यकीन के साथ कहते हैं कि जो एक तरीका हम आप लोगों को बताएं हैं उसी तरीके से आप अडेनियम को रखिए, देखिएगा आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा, एकदम हेल्दी और एकदम स्वस्थ रहेगा। और इसको पूरे धूप में रखना है। तो जो तरीका हम बताएं उसी तरीके से आप अडेनियम को रखिए और इसी तरीके से अडेनियम को लगाइए। आप लोगों को भी अडेनियम इसी तरह से फ्लावर करेगा। अडेनियम आयान नर्सरी में आपको मिल जाएगा, आप आके ले सकते हैं। अडेनियम खिला हुआ मिल जाएगा आपको। ये देख रहे हैं, अडेनियम का फ्लावर की कोई कमी नहीं है। आप जिस कलर का अडेनियम लीजिएगा आपको आयान नर्सरी में उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। अगर इसका लोकेशन आप लोगों को नहीं मिलता है तो गूगल पे जाके भी सर्च मारिएगा आयान नर्सरी पची, तो आपको पहुंचा देगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, आप जिस पे भी जाइएगा उस पे आप जाकर लोकेशन सर्च मारिएगा तो आपको आयान नर्सरी पहुंचा देगा। तो अगर अडेनियन अगर आप लोग लेना चाहें अडेनियम, तो आयान नर्सरी में आके आप ले सकते हैं। जिस कलर में चाहिए आपको आयान नर्सरी में उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। और जो तरीका हम आपको बताएं हैं उसी तरीक़ा से आप लोग अडेनियम रखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास अडेनियम पहले से लगा हुआ है तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पानी मत दीजिए, पानी कम से कम दीजिए। अभी समय है, अभी आप लोग चाहें तो उसमें खाद दे सकते हैं, इससे और भी फ्लावर करेगा और बहुत अच्छा और हेल्दी स्वस्थ रहेगा। और इसको जितना हो सके उतना धूप में रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाई लोग हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी फ्लावर से, प्लांट से रिलेटिव कोई जानकारी के शौकीन हैं तो वो जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लांट पे, नेक्स्ट वीडियो में।